एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 11th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इस चैप्टर में समझेंगे कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, मतलब हमारे माइंड में एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि हमें इस चैप्टर में सीखना क्या है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो चलिए हम देखते हैं हमें क्या 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 सीखना है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम जानेंगे व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है, देन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, देन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड टैक्सोनॉमिक एड्स। ये हमारे मेन पॉइंट हो गए जो हमें इस चैप्टर्स में सीखने हैं। ओके, चलिए हम जानते हैं व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है। तो लिविंग को एक्सप्लेन मैंने अपनी इससे पहले वाली वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप लिविंग को सीख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर मैं सिंपली थोड़ा थोड़ा बताना चाहती हूँ। लिविंग में एक छोटी सी आप ट्रिक से कवर कर सकते हैं पूरा लिविंग को, इसके फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स को। आप एक छोटी सी ट्रिक्स है GRAMCE, ग्राम्स से इसके सारे करेक्टरिस्टिक्स को जान लेंगे। जैसे G से ग्रोथ, R से रिप्रोडक्शन, A से एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट, M से मेटाबॉलिज्म, C से सेल स्ट्रक्चर, E से इमरजेंसी एंड S से सेल्फ रेप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं न्यू पॉइंट। आज का हमारा जो मेन गोल है डिफाइनिंग फीचर्स को समझना है। इस वीडियो में मेरा गोल है कि हम डिफाइनिंग फीचर्स को समझें, डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स। आखिर डिफाइनिंग फीचर क्या है, तो केयरफुली आप सुनिए। डिफाइनिंग फीचर होता है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी प्रॉपर्टी को शो करें और कोई भी नॉन लिविंग शो ना करे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, फिर से केयरफुली सुनिए। ऑल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग एंड एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करें और कोई भी नॉन लिविंग शो ना करे। ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, फर्स्ट हमारा लिविंग का करेक्टर है ग्रोथ। इसको हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे आज की वीडियो में। हम ग्रोथ की डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ओके, तो ग्रोथ क्या है। ग्रोथ इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। मास में एंड मास का बढ़ना या नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना ही ग्रोथ होता है। ओके, तो बताइए क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं। पहले आप अपने आप से समझिए। मैंने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के लिए 2 पॉइंट्स बोले थे कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करें, कोई भी नॉन लिविंग शो ना करे। ठीक है, तो हम जानते हैं लिविंग तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि लिविंग की प्रॉपर्टी ही है ग्रोथ। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये है, हमें ये जानना है कि नॉन लिविंग भी शो करते हैं, ग्रो करते हैं नॉन लिविंग भी। अब सोचिए, आप वीडियो पॉज कीजिए एंड थोड़ा सोचिए, देन फिर से वीडियो को देखना। कुछ नॉन लिविंग होते हैं वो ग्रो करते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, सैंड ड्यून्स, वुडर्स। ओके, तो बताइए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हुआ या नहीं। नहीं, ग्रोथ इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट इट इज़ नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं ग्रोथ, लिविंग एंड नॉन लिविंग में डिफरेंसेस देख लेते हैं ग्रोथ के। तो लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक होती है। मतलब लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो अंदरूनी होती है, इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब ऊपरी ग्रोथ, मतलब एक्युमुलेशन ऑफ द मैटर्स ऑन द सरफेस। लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो परमानेंट होती है, नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो टेम्पोररी होती है। लिविंग में जो मतलब परमानेंट मतलब एक बार ग्रो हो गया फिर से वो वापस नहीं होगा, मतलब इरिवर्सिबल। एंड नॉन लिविंग में रिवर्सिबल। ओके, कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन लिविंग की ग्रोथ के लिए, जैसे कि सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स, वुडर्स, जो मैं पहले अभी बता चुकी हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ से हमने बताया था कि ये पॉइंट फॉलो करना चाहिए। प्रेजेंट इन ऑल लिविंग, येस, बट एब्सेंट इन ऑल नॉन लिविंग, नो। तो इट नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम ग्रोथ देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो प्लांट्स हमेशा ग्रो करते हैं, ऑलवेज ग्रो, जबकि
इट्स एट सर्टेन एज तक ही एनिमल्स में ग्रोथ होती है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनेट होती है, एनिमल्स में डेफिनेट ग्रोथ होती है। प्लांट्स में हमने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट 11th का एक चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, वहाँ पर बताया हुआ है, वहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन है मेरिस्टेम्स प्रेजेंट एट सर्टेन लोकेशन, सो ग्रोथ इन प्लांट्स इज लोकलाइज्ड ग्रोथ होती है। जहाँ जहाँ मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा वहीं सेल डिवीज़न होगा, वहीं पर ग्रोथ होगी। जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं है, एनिमल्स में डिफ्यूज ग्रोथ होती है। डिफ्यूज मतलब एवरी पॉइंट पर ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होता कि हमारा हाथ ग्रो कर गया, पैर में ग्रोथ नहीं हुई, मतलब पूरी बॉडी का एक साथ ग्रोथ होती है। ओके, तो यहाँ तक हमने नेक्स्ट हम यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर में ग्रोथ सीखेंगे। यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स। यूनिसेलुलर में मतलब ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। और जैसे कि कोई भी पेरेंट सेल है वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो गया, या तो हम बोल सकते हैं ग्रो करके कन्वर्ट हो गया या फिर रिप्रोडक्शन करके। ठीक है, तो यहाँ से एक एनसीईआरटी की लाइन भी कवर होगी, इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये पॉइंट सिर्फ कौन फॉलो करता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब यूनिसेलुलर में जो ग्रोथ होती है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होती है। इंक्लूसिव का मतलब हो गया 2 और मोर इवेंट्स दैट कैन अकर एट द सेम टाइम। 2 इवेंट्स हो गए जैसे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ एक ही टाइम पर हो रहा है, इसलिए हम इस यूनिसेलुलर की ग्रोथ को इंक्लूसिव बोलेंगे। और जबकि मल्टी सेलुलर की ग्रोथ कैसी होती है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। थैंक यू सो मच। आज के इस लेक्चर में हमने सारा ग्रोथ कवर किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ग्रोथ कवर की, एंड हमने सीखा डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लेनेशन सीखेंगे। ओके, थैंक यू।